बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस के इन डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, ये सेट होता है, सेट पे कौन से एक्सियम्स या प्रॉपर्टीज़ पास्टुलेट सेटिस्फाई कर जाएं तो उस सेट को हम कहेंगे कि वेक्टर स्पेस है। तो इसमें फील्ड को मैं नहीं बताऊंगी, फील्ड के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी और इस वीडियो में सिर्फ हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट होता है कि उसके अंदर एफ बी या फील्ड विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम नॉर्मली यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। एफ हमारे पास भी द गिवन फील्ड हो, देन द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स। फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं उससे हम स्केलर्स कहते हैं, और सेट वी के जो एलिमेंट्स होते हैं नो विच इज़ नॉन एम्प्टी सेट, देन द एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। फील्ड और ये एफ सेट और वी सेट के बारे में पढ़ा कि फील्ड जो जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्केलर्स कहते हैं, और वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं विच इज़ नॉन एम्प्टी सेट उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। देन वी इज सेट टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड है, उस सेट वी को कहेंगे को वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ के ऊपर। देन द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स, whereas if the following postulates are satisfied under the addition and scalar multiplication, अगर ये फॉलोइंग मतलब 10 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई कर जाएँ तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट वी को कहेंगे कि वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। स्केलर्स हमने लेने हैं फील्ड से, वेक्टर्स हमने लेने हैं सेट वी से। वो कौन से 10 एक्सियम्स हैं? सबसे पहला जो एक्सियम वो ये है कि अंडर एडिशन उस सेट वी को अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये 5 प्रॉपर्टीज़ इस सेट वी में सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ को ही मिला के उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई वेक्टर स्पेस की। नेक्स्ट ये मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ तो फर्स्ट ये इस प्रॉपर्टी से ही हो गया। नेक्स्ट जो 5 हैं वो कौन सी हैं? नेक्स्ट 5 जो हैं वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आ जाती हैं। मतलब एक एलिमेंट आप फील्ड से लेंगे उसको वेक्टर स्पेस जो वी सेट है जिसका जो वेक्टर्स हैं जिसमें उस एलिमेंट्स के साथ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जो आंसर आएगा वो वापस सेट वी में ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये था फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, मतलब सेट वी के तमाम एलिमेंट्स के लिए अगर हम उसको जो फील्ड के तमाम एलिमेंट्स सेट वी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आए वापस वी में ही उसे बिलोंग करना चाहिए। जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर्स हमने फील्ड से सारे स्केलर्स लेने हैं और सेट वी के तमाम एलिमेंट्स से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वापस आंसर वो वी में ही चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये क्लोज्ड है। इसका जो थर्ड एक्सियम्स है वेक्टर स्पेस का वो ये है कि आप एक एलिमेंट लें फील्ड से और 2 एलिमेंट्स लें आप वी से। उन दोनों का मतलब अल्फ़ा जो लिया है बाहर वो लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जाके वो एक्स प्लस वाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई फॉर ऑल। और ये कंडीशन जो है अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, ये फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए और वेक्टर स्पेस जो सेट वी है उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन थर्ड है, ये सारी स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन की ही जा रही हैं। जब पहले एक वेक्टर लें और एक स्केलर लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं सेट वी में आंसर जाए। फिर हमने 2 वेक्टर्स लिए और एक स्केलर लिया, उनको मल्टीप्लाई करवाया और आंसर वापस वी में ही जाना चाहिए, मतलब लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट आ जाना चाहिए इसमें। तो फोर्थ एक्सियम वो ये है कि 2 स्केलर्स को ऐड करवाओ और लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप रखें एक वेक्टर को, उसको मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तमाम फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए और सेट वी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो ये फोर्थ वन कंडीशन है। फिफ्थ वन ये है कि आप 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसको फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह पहले एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करवाएं, फिर बाद में फिर अगेन एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो ये लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट आना चाहिए। तो फॉर ऑल एलिमेंट फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए और सेट वी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये पाँचवीं कंडीशन थी। छठी है कि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। 1 इज़ द यूनिटी एलिमेंट या यूनिटी है सेट वी की। 1 को आप मल्टीप्लाई करवाएं एक्स के साथ वापस एक्स ही आ जाए, और ये मतलब 1 को सेट वी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं वो वापस एलिमेंट वो खुद ही आ जाए, तो ये फिर ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं।
तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस बन गई है। ऐसा वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट होता है जो अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होता है, उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये 5 प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर जाती हैं। मतलब 10 प्रॉपर्टीज़ अगर सेट वी में होल्ड कर जाएँ या सेटिस्फाई कर जाए तो वो सेट वी जो होगा वो हम कहेंगे वेक्टर स्पेस है। और स्केलर जिस फील्ड से लिए गए होंगे उसे कहेंगे वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अगर रियल फील्ड आपने लिया तो वेक्टर स्पेस वो उस वेक्टर स्पेस को हम रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो सर आपने जो स्केलर्स हैं रैशनल से लिए हैं तो वो रैशनल वेक्टर स्पेस हो जाती है। अगर कम्प्लेक्स नंबर्स आपने स्केलर्स लिए हैं तो वो फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो जाती है, वेक्टर स्पेस कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो जाती है। इंपॉर्टेंट नोट है, वन इज़ द यूनिटी एलिमेंट इन द फील्ड एफ। फील्ड एफ में जो वन होता है वो यूनिटी एलिमेंट होता है। और जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो एलिमेंट ऑफ वी एंड ज़ीरो इज़ द ज़ीरो एलिमेंट। मतलब ज़ीरो एलिमेंट है या ज़ीरो वेक्टर होता है सेट वी में, और ज़ीरो एलिमेंट होता है एफ़ का। सेट एफ़ का एक एफ़ ज़ीरो जो होता है वो एलिमेंट होता है और ज़ीरो जो होता है वो वेक्टर होता है वो सेट वी का, क्योंकि सेट वी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे वेक्टर्स होते हैं। अगर एलिमेंट ज़ीरो है वो भी, तो इसका एक अंडर एडिशन क्योंकि अबेलियन ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो वो ज़ीरो वेक्टर होगा वी में। और इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज़ डिनोटेड बाय, किस तरह से इसके डिनोट करते हैं, वी ऑफ एफ, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अगर आपने जो फील्ड है रियल की लिए तो इसे रियल वेक्टर स्पेस कहेंगे, रैशनल्स की लिए तो रैशनल वेक्टर स्पेस। अगर आपने फील्ड कम्प्लेक्स नंबर्स की लिए तो कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। और ये कंप्लीट डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की। आज के लिए इतने काफ़ी है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन विद इम्पोर्टेंट नोट्स। सो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।